हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन। हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, एक दूसरे से रिलेट कराकर हमने उनको याद किया था। तो आप सबको सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आप एक पेज पे उनको लिख लो और उनको बार बार रिवाइज करते रहना है। एक बार देखने से वो याद नहीं होंगी। अब जितनी बार चीज़ों को बार बार देखते हो आप इतनी ज़्यादा आपको याद रहेंगी। तो ये मत करना कि एक बार चैप्टर खत्म हो गया, अब हमने एक बार देख लिया और इसको छोड़ दिया। आप एक पेज पे रख लो उसको लिख के, और जब भी आप बुक खोलो और उस पेज को देखते रहो। ऐसा ये नहीं है कि आप सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के लिए करो। आपके जितने भी चैप्टर है, जिसमें भी जितने आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज आते हैं, आप उन सबको लिख के ऐसे याद कर सकते हो। आज हम करेंगे, देखो कुछ क्वेश्चन देखो। साइन इनवर्स दे रखे हैं आपके पास, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब आपको याद होना चाहिए जो आपके पास साइन इनवर्स था उसकी रेंज और डोमेन क्या होती है। रेंज और डोमेन, अब देखो यहाँ पर जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की जो आपके पास डोमेन थी वो क्या थी। जो साइन इनवर्स है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2। इसके अंदर होता है क्लोज इंटरवल, जो x होता है वो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -π/2 से π/2। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा। 90 क्लोज इंटरवल का मतलब यहाँ पर इक्वल टू है। जो आपका x है वो किस में बिलोंग करेगा, -π/2 से π। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है। अब देखो यहाँ पर, अब एक चीज आपको पता है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, ये क्या होता है आपका साइन एक्स हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स है तो सिर्फ एक्स ही बचेगा। अब यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, π/6। क्या π/6 आपका इस रेंज के अंदर है भाई। π/6 इस रेंज के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग हो रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स tan π/3। अब आपको tan जो है, जो tan इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, tan इनवर्स की जो है आपके पास डोमेन, वो भी यही होती है -π/2 से π। लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल नहीं होता, इसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो यहाँ पर आपका x क्या होगा, माइनस, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। अब आप ये चीज आप लिख सकते हो tan इनवर्स इंटू tan x। ये क्या होता है, x, ये x होता है। और ये x किस में बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है -π/2 से π/2। तो यहाँ पर जो x कितना है भाई, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, π/3। क्या π/3 इसके अंदर बिलोंग हो रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रेंज है। आपको इन रेंज को और डोमेन जो भी थी वो आपको याद रखना है। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपके पास बिल्कुल भाई रेंज के अंदर दे ही रखे हैं, वो क्वेश्चन है। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो रेंज से बाहर है, और आप इनको कैसे करोगे। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब आपको पता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स और साइन x क्या होता है, x होता है। और ये x किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, जो साइन की आपके पास रेंज है वो माइनस, जो आपके डोमेन है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से π। क्लोज इंटरवल होता है। क्या आप यहाँ पर देखो 2π/3, 2π/3 का मतलब कितना है, 120। 120 क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 120 क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं ना। तो ये डज नॉट बिलोंग होगा। लेकिन अब इसमें x की वैल्यू ऐसी क्या हो कि वो इसके अंदर बिलोंग कर जाए, 2π/3 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर चेक करो एक बार। तो हम 2π/3 को कैसे लिख सकते हैं, अब हम 2π/3 को कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स
पाई/3, ये लिख सकते हैं भाई 2π/3 को π-π/3। अब यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा, पाई पे कोई चेंज नहीं होता तो साइन थीटा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। तो यहाँ पर आपकी जो रेंज आई है वो क्या आई है π/3। अब π/3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये आपकी क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, जब पहला जो 2 क्वेश्चन किए तो उनमें तो वो उसके अंदर बिल्कुल बिलोंग कर रहा था, अब ऐसे भी मिलेंगे जो उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन आपको उसकी रेंज निकालनी है जो उसी के अंदर बिलोंग करे, तो हम ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास और दे रखे हैं, कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब आपको कोस की जो रेंज है वो क्या होती है, कोस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से पाई होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 7π/6, 7π/6 का मतलब 210 क्या उसके अंदर बिलोंग कर रहा है 0 से पाई नहीं, तो अब हमें इसको भी सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो साइन जो कोस इनवर्स कोस x, इसको हम x लिख सकते हैं, जो x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के। यहाँ पर 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स 0 से पाई। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोस इनवर्स कोस, हम इसको कैसे लिख सकते हैं पाई माइनस 2π माइनस 5π/6 ऐसे लिख सकते हैं। देखो कोस जो होता है 2π-x कोस x होता है, 2π-x कोस x होता है। अब यहाँ पर आप इसको पाई माइनस लिखोगे, पाई माइनस x का मतलब या पाई प्लस x का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो कोस पाई प्लस x, पाई माइनस x का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और पाई प्लस x का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2π-। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप 2π+ क्यों नहीं लिख सकते, काफी बच्चे कहेंगे हम यहाँ पे 2π+ लिखेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमने प्लस वाला क्यों नहीं लिखा, वो चीज देखो कि यहाँ पर हमारी जो रेंज है वो 0 से पाई है, 0 से पाई है। अगर हम प्लस लिख देंगे तो वो तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, तो इसलिए हमें क्या लिखना है 2π-x। ठीक है, तो 2π- हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि ये 5π/6 कैसे आया। हमारे पास तो 7, हमें यहाँ इसी को चेंज करना है भाई, ऐसा क्या लिखे यहाँ पर 2π-x में कि ये क्या आए हमारे पास 7π/x आए। हम कोस को क्या लिखते हैं 2π-x, और ये क्या है हमारे पास कोस x। तो यह 2π-5π/6 को अगर हम सोल्व करते हैं तो आपके पास 7π/6 आता है, यही चीज आती है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 5π/6, π/6 का मतलब क्या होता है 30 × 5 150, क्या 150 रेंज के अंदर है, 150 आपका क्या हो रहा है रेंज के अंदर है, तो 5π/6 इसका आंसर हो जाएगा। और 5π/6 आपका किस में बिलोंग कर रहा है 0 से पाई। समझ आया होगा, आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब आपके पास गिवन है tan इनवर्स tan 2π/3, 2π/3। अब जो आपके पास tan की जो रेंज होती है उसमें x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से पाई। ओपन में इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब समझते हो कि ओपन इंटरवल के अंदर ये माइनस का पाई मतलब -90 + 90 इंक्लूड नहीं है, और क्लोज इंटरवल के अंदर वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2π/3 हमारा रेंज से बाहर जा रहा है, तो 2π/3 डज नॉट बिलोंग रेंज। अब इसको हम कैसे लिखेंगे tan इनवर्स देखो tan π-, अब हम इसको लिख सकते हैं π-,
पाई माइनस है हमारा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब यहाँ पर इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब इसकी रेंज है -90 से 90, हमें यही निकालना। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके रेंज निकलेगी, हम कैसे निकालेंगे, हम 2π/3 लिख दें उसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का π/3। देखो अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2π/3 ही आएगा, तो इसको हमने लिख दिया पाई माइनस π/3। अब यहाँ से tan इनवर्स 10 π/3, क्या π/3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, π/3 आपकी रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पर देखो ये आपका क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो आपका यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 π/3 आप इसकी रेंज लिख सकते हो माइनस का π/3। देखो अब आपको क्या लिखना है, अब इस चीज का भी ध्यान रखना है भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में हमारा tan जो होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 10 π/3 आ जाएगा, माइनस का 10 π/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 माइनस π/3, ये चीज हम लिख सकते हैं ना, tan माइनस थीटा हमारा होता है माइनस का tan थीटा, ये चीज होती है। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस का π/3 जो इसमें बिलोंग कर रहा है रेंज के अंदर, -90 से माइनस। इस टाइप के भी आपके पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आपको उस चीज का, हर एक चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रेंज का भी ध्यान रखना है, कौन से क्वाड्रेंट में वो जा रहा है, हर चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो अब आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 माइनस का 3π/4। अब देखो माइनस का 3π/4 क्या इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं है, माइनस का 3π/4 इस रेंज के अंदर नहीं है, तो अब आप कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ आप इस tan ऑफ माइनस थीटा को हम माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, तो tan माइनस का 3π/4 हम इसको लिख देंगे माइनस tan 3π/4। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि ये हमारा रेंज के अंदर आ जाए, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। अब बाहर आपका क्या है, माइनस का साइन है, tan पाई माइनस x क्या होगा, tan x होगा, ये बाहर माइनस का tan π/4 होगा। अब देखो यहाँ पर ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, अब ये आपका कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाहर माइनस का साइन है, तो एक साइन और बाहर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। देखो ऑलरेडी एक साइन आपका क्या है, बाहर माइनस का है, और ये आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स, तो वहां पर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का tan π/4, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी आ गई, tan π/4। अब यहाँ से आप इसको पूरा सोल्व कर लोगे, यहाँ पर क्या था, tan इनवर्स साथ में था, तो tan इनवर्स 10 π/4, तो ये आपके पास क्या आ गया, π/4, और π/4 आपका इसकी जो रेंज है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के भी अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनका भी ध्यान रखना है, माइनस का 3π/4, तो आप उस चीज को भी उसी तरीके से सोल्व करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, tan × 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। अब आपके पास एक आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x को अगर आप tan में ही चेंज करोगे, tan इनवर्स x में, तो क्या होता है 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है जब x -1 से 1 के बीच में होता है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तब क्या होगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे आप चेंज करो। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5,
1/5 को tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25। जब आप इस चीज को सोल्व करोगे तो ये क्या होगा tan इनवर्स 2/5 इंटू में 25/12। देख मैंने इस चीज को डायरेक्ट सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे फिर ऊपर जाएगा तो 25/24 लिखा जाएगा, यहाँ हो गया 5, ये 12। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया tan इनवर्स 5/4 सॉरी 5/12 tan इनवर्स 5/12। अब हम क्या करेंगे, जो ये tan इनवर्स 5/12 है हमने मान लिया ये हमारा थीटा है। tan इनवर्स 5/12 हमारा क्या है tan थीटा की मान लिया, तो यहाँ पर जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5/12। ये हमने क्यों किया है अभी देखो, यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखो अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना tan इंटू tan इनवर्स 5/12 माइनस 5/4। अब देखो इस चीज को सोल्व करना है। अब हमारे पास ये एक टर्म होगी, हम x मान सकते हो और इसको y मान सकते हो। अब यहाँ पर tan x माइनस tan y की आइडेंटिटी लगेगी, tan x माइनस tan y की आइडेंटिटी लगेगी। क्या यहाँ पर जब हमारे पास tan इनवर्स ही लेके हम चलेंगे तो उस चीज को हम सही से नहीं सोल्व कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे पास ये जो tan इनवर्स 5/12 है इसको हम क्या रख लेंगे थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा tan इंटू थीटा माइनस 5/4। अब देखो अब ये इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं tan इंटू, अब इसको हम चेंज करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 5/4 माइनस थीटा, कोई गलत तो नहीं होगा, और बाहर हमने लगा दिया माइनस का साइन। अब हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा माइनस 5/4 को हमने चेंज कर लिया। ये कहने का मतलब ये कह लो कि हमने वहां पर माइनस का साइन कॉमन ले लिया यहाँ से, और tan ऑफ माइनस थीटा को हम माइनस tan थीटा लिखते हैं। ये चीज की है हमने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं tan x माइनस tan y वाली। tan x माइनस tan x वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, माइनस का साइन बाहर रहेगा, tan x मतलब tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा π/4 1 माइनस tan थीटा अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है हमने कितनी निकाली 5/12, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 माइनस 5/12 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5/12। जब आप इस चीज को सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये क्या जाएगा 12 माइनस 5 7/12। और इधर से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17/12। तो 12/17, यहाँ 12 से 12 कैंसिल, बाहर माइनस का साइन चल रहा है, तो ये क्या आ गया 7/17 माइनस 7/17। अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हो जब आपके पास ऐसा दिया। आपके पास सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स दे रखे हैं, हमें पता लग, ये सबसे पहले ये करना है कि 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज किया जाए, हमने वो चीज चेंज करी है। अब ये हमें ये दिख रहा है कि हम इसको थीटा मान सकते हैं, एंगल ए, जैसे ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, तो हम इस पूरे को एक नाम दे दिया हमने थीटा, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपके पास क्वेश्चन है tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2। अब देखो यहाँ पर tan है और अंदर में साइन और कोट है। सबसे पहले आपको साइन को tan में चेंज करना है और कोट को भी किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। जब आप कोट को tan में चेंज करते हो तो आप डायरेक्ट कर दो, कोट को tan में चेंज करते हो। अब आपको पता है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ऐसे जब आप कोट इनवर्स x को चेंज कर रहे हो तो वो tan इनवर्स 1/x हो जाता है। तो यहाँ पर कोट को चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट कर दोगे tan इनवर्स 2/3। लेकिन साइन को आप tan में कैसे चेंज करोगे, आपके पास दो आइडेंटिटी, एक तो साइन को tan में चेंज करने के लिए आप सीधा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 2x अपॉन में 1
प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो वो होता है। दूसरा अगर आपको ये चीज याद ना रहे तो आप कैसे करोगे, देखो हम कैसे करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को हमने ले लिया थीटा, तो यहाँ से 3/5 आपका क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 होगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो 25 माइनस 9 16, तो बेस आपका कितना आ गया 4। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस आपका 4 है, तो यहाँ से tan थीटा आपका कितना हो गया 3/4। तो यहाँ से आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4। अब ये भी हमारा tan में चेंज कर दिया हमने, ये भी हमारा चेंज हो गया tan में, और इसको भी हमने tan में चेंज कर दिया, तो tan इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस में tan इनवर्स 2/3। अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, ये क्या हो जाती है उसकी आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भी आप यही लगा दोगे, tan इंटू tan इनवर्स x 3/4 प्लस 2 अपॉन में 3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास सोल्व होकर आएगा 12, 9 प्लस 8 17 अपॉन में 12, और ये 1/2 है, तो एलसीएम लोगे तो ये आपके पास क्या होगा 1/2 ही हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो tan इंटू tan इनवर्स 17 अपॉन 12 ऊपर क्या चला जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 6, 10 से 10 तो 17 अपॉन में 2 आपका आंसर आ जाएगा, 17 अपॉन में 2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ पे 6 आएगा ना, 17 अपॉन 6 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सारे करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे होगा हम इतना। ठीक है।